इस पर्ची जो ये लगाता है ये खुद ही लिखता है, खुद ही 2000 रुपया आप 200 का लाइन लगा करके फिर मारना चाहने की बात। बैलन, पर्दा, टेबल, कुर्सी, पुराने सारे कपड़े हम लोग वापस कर दे कि रखे हैं। पहली बात देश नरेंद्र मोदी जी से जानना चाहता है ब्लैक मनी का क्या हुआ, जाली नोट इक्वल हो गया क्या हुआ, काला धन वापस कब आएगा, आतंकवादी गतिविधि क्यों बढ़ गई और भ्रष्टाचार दुनिया के प्रचंड पर क्यों चला गया, नोटबंदी के बाद महंगाई इस देश की जिंदगी को नासूर क्यों बना दिया, नोटबंदी के बाद इस देश की बेरोजगारी दुनिया में सबसे ज्यादा क्यों बढ़ गई, नोटबंदी के बाद गरीबी इस देश की दुनिया में सबसे ज्यादा क्यों बढ़ गई, कि आपको सत्ता में इन प्रकार आना है, पहले से आपने साजिश रची। और बिल गेट्स के कहने पर, बिल गेट्स क्यों, बिल गेट्स इस बार भी ये बिल गेट्स के कहने पर 2000 लाया। बिल गेट्स चाहता है कंप्लीट हर चीजों को डिजिटल कर देना दुनिया में, ताकि उस इन बाहर के लोगों को भारत की एक एक चीज कब्जा में करके रखने का उनका जो प्लान है डिजिटल मीडिया का, डिजिटल, वो बिल गेट्स उसमें पूरी साजिश उसमें रच ली। तब भी और अभी भी दो गुप्त एजेंडा था। एक गुप्त एजेंडा था कि भारत को डिजिटल करके वर्ल्ड के हाथों में दे दिया जाए और भारत की भूमिका खत्म कर दी जाए। दूसरा एजेंडा था कि के प्रकार नरेंद्र मोदी जी के पास सारा पैसा, उनके मित्र के पास सारा पैसा चला जाए और चुनाव में उनकी एजेंडा हो, दूसरी की कोई एजेंडा नहीं। अब मैं ये जानना चाहूंगा कि 54,000 करोड़ रुपया जो गायब है वो कहाँ गायब है, आप बोलते क्यों नहीं? 54,000 करोड़ रुपया। दूसरी चीज 32 लाख हजार करोड़ रुपए, 16 लाख तब था नोटबंदी के पहले, अभी 32 लाख के लगभग वो बढ़ा। फिर ऐसी क्या जरूरत पड़ गई इनको 2000 रुपया? जब आप 2000 रुपया लाए, आप उस वक्त बार बार कहते थे, मैं गोदी मीडिया जो था वो बार बार चिल्लाता था, मास्टर स्टॉक, मास्टर स्टॉक, मास्टर। और अभी भी वो गोदी मीडिया मास्टर स्टॉक दोबारा चिल्लाने लगा। ना कुछ आता है गोदी मीडिया को, ना कुछ जानता है। और जिस तरीके से ये गोदी मीडिया के लोग हर झूठ फरेब उल्टा पुल्टा में मोदी जी का सपोर्ट करते हैं, इसीलिए देखिए मैं मोदी जी को एक सलाह देना चाहूंगा। शासन किस चीज से चलता है, पहले मोदी जी को यह समझना पड़ेगा। शासन चलता है हिटलर शाही से नहीं, शासन चलता है कंप्लीट ईमानदारी से, कंप्लीट शासन चलता है कंप्लीट रूप से। आप इसको उठा करके देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि शासन की क्या है। देखिए, मैं तुगलकी फरमान जो मानस पुत्र ने कभी 2000 नोट लाएंगे, कभी हटाएंगे, मैं सुधीर चौधरी जी से बड़ी विनम्रता से पूछना चाहूंगा, सुधीर चौधरी से, कि भैया 2000 नोट के चिप का क्या हुआ, उसे सैटेलाइट का क्या हुआ जिसमें सिग्नल जाता था, क्या वो चिप फिर से 2000 इसीलिए ले लिया गया कि चिप को फिर से रिहेबिलिटेशन किया जाए, चिप में चीजें खत्म हो गई? पहले तो आप ये बता दीजिए। हम ये जानना चाहेंगे 2000 नोट के चिप लगी थी, उसका करना भी क्या है ये भी आप बता दीजिए। निकाल गोदी मीडिया जिस चीज को मालिक को दे देना है या अपने पास रखना है, ये वो बता दे। दूसरी चीज, क्या घर में अनाज से लेकर तसला, बैलन, पर्दा, टेबल, कुर्सी, पुराने सारे कपड़े हम लोग वापस कर दे कि रखे हैं, ये भी आप हमको बता दीजिए। इसको भी गोदी मीडिया बोलेंगे कि ये मास्टर स्टॉक है। अब हम 2-3 बात आपसे जानना चाहेंगे और बहुत विनम्रता के साथ, कि क्या मोदी जी तानाशाही से देश चलेगा कि समझदारी और ईमानदारी से? किससे देश चलेगा? क्या मोदी जी आपको अब किसी चीजों पर भरोसा नहीं रही? न राम पर, न कृष्ण पर, न शिव पर, न नानक पर, न बुद्ध पर, न कबीर पर, न दुनिया के किसी संस्कृति पर, न विज्ञान पर, न अध्यात्म पर। अब किसके सहारे आप दुनिया में? आप हमेशा जो बात करते हैं, हमेशा बचकाना बात, हमेशा बचकाना बात। इसीलिए दुनिया कहती है कि देश का पीएम, सीएम और देश चलाने वाला व्यक्ति कम से कम जीनियस हो, दूसरों का ना सुने, दूसरों की बातों में ना आए, अपने देश के अंतिम व्यक्ति को देख करके चलाने की बात करें। बहुत क्लियर है। और इसमें बार बार ये कहना
ये सबसे ज्यादा वार किस पर है? जिसने मोदी जी को सबसे ज्यादा, अब ये वार जो गडकरी जी पर भी है, ये वार जोगी जी पर भी है। मोदी जी के लिए जो जो थ्रेट है, अब इंटरनल हो या एक्सटर्नल, अब सितंबर तक इन्होंने दिया है कि इसको जमा करिए, और सितंबर के बाद अक्टूबर में चुनाव है, आचार संहिता लग जाएगा 3 स्टेट का। ये आप पूरी दुनिया को, अगले बार भी चुनाव, आप 16 में 19 में चुनाव था, और इस बार भी आप 25 में चुनाव है विधानसभा के, 24 में, और आप अभी नाटक कर दिए। तो क्या देश इस तरह चलता है? देश क्या मदारियों से चलेगा? देश बाजीगरी से चलेगा? देश आम आदमी की जिंदगी कैसे बचेगी, उससे चलेगा। ये इसको 2000 के नोट वापस लेने पर भी मास्टर स्ट्रोक, 2000 के नोट वापस लेना भ्रष्टाचार पर पड़ा रहा है, ये भी मास्टर स्ट्रोक, 2000 के नोट को वापस लेकर काला धन पर चोट फलान, ये भी चैनल चाहेंगे मास्टर स्ट्रोक। मतलब यदि हम इस बात को, पहले भी राहुल गांधी जी और देश के बड़े बड़े इकोनॉमिक्स, खासतौर पर रघु राजन और मनमोहन सिंह जी ने, कि उन्होंने कहा था कि यह बचकाना फैसला होगा, ये गलत फैसला होगा, और इस चीजों को कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, सिर्फ उद्योगपतियों को इसकी बेनिफिट दी जाएगी और कुछ लोगों को इसका बेनिफिट मिलेगा। आप 1954 में 1000 नोट छपे थे, 1978 में आके उसको बंद कर दिया गया। 2000 में भाजपा ने 1000 का नोट फिर छपा, 1987 अक्टूबर में पहली बार 500 नोट छपा। हम भाजपा की सरकार से ये जानना चाहेंगे, 5,36,000 करोड़ रुपया, जिसमें 1,08,000 करोड़ रुपया प्रचलन से गायब है, ये कहां गायब है? ब्लैक मनी बंद हेतु जाली नोट 61.21 करोड़ नोट, जाली नोट 61.21, जिसमें 500 के नोट, 16-26 करोड़ नोट गायब है। अब आप हमको बताइए, जब जाली नोट इक्वल हो गई, मनी का इक्वलेशन हो गया, और 1,68,000 का प्रचलन गायब है, 16 से 26 करोड़ रुपया जाली नोट गायब है, तो फिर ये जो 2,000 रुपया आप 200 का लाइन लगा करके फिर मारना चाहने की बात कर रहे हैं, और अपने विरोधियों पर हमला की, ताकि बैंक में जाएगा तो सारा लेखा जोखा सामने में आ जाएगा और ये उसको टॉर्चर कर सके। तो ये तो एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट थी, उसको मैंने कर दिया। दूसरा सबसे बड़ी बात मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि अडानी जैसे काले धन को सफेद करने का एक अभियान इन्होंने खुद से शुरू किया। जनता का धन लेकर धन पशुओं को सौंपने का अभियान फिर से इन्होंने शुरू किया। इसलिए अब नया नारा है, बहुत बार बदल लिया नोट, अब एक बार सरकार बदलो। बहुत बार बदल लिया नोट, एक बार सरकार बदलो। आप 2000 में जितने भी नोट जमा करेंगे, मतलब मात्र 10 नोट ही दिया जाएगा, मतलब इस राशि को बैंकों में रोक कर रखा जाएगा, फिर उसे ऋण के रूप में अडानी जैसे को दिया जाएगा। तो ये अडानी के लिए ऋण, 2000 का नोट वापस बैंकों में पुनः मुद्रीकरण करना, फिर वह राशि अडानी जैसे लोगों को लोन देना। 2000 का नोट लगभग 6 लाख करोड़ रुपया मूल्य के छापे थे, और यह नोट बैंक से वापस लेना फिर एक बड़ा घोटाला नहीं है तो क्या है? 6 लाख करोड़ छापे गए, अब फिर वापस लेना। जब नोट वापस लेने का ऐलान किया गया, सबसे अधिक 2000 के नोट गुजरात में निकला है, सबसे ज्यादा लोग पेट्रोल पंप और टैक्स आदि जमा करने की में उसका उपयोग कर रहे हैं, सबसे ज्यादा गुजरात में, जिस दिन बंद हुआ। तो आप हमको बताएं कि मोदी जी चाहते क्या है? क्या इस देश को पूरी दुनिया के दूसरे के हाथों में गिरवी रख देना, पूंजीपतियों के हाथ में गिरवी रख देना? मिडिल क्लास, आम किसान, महिलाओं पर, जिस पर सबसे ज्यादा महंगाई की दाम बढ़ गई, जो सो मारा गया, पेट्रोल डीजल से लेकर के आज तक सब दूसरों के देश में पैसा भेजने की तैयारी कर दिया इन्होंने। दूसरी चीज देखिए, पहले आप इसको समझिए।
दैनिक भास्कर ने एक चीज छापा है, यह बिहार का लड़का जो बागेश्वर धाम से गुम है, इसको ऐसे सब देखिए, यह लड़का मास्टर है मधुबनी का, इसका भाई दर दर की ठोकरें खा रहा है, बेंगलोर से ITN है इसका भाई, गायब है 2 महीने से, आज तक इसका पता नहीं चल रहा। वहां उन्होंने छापा है, ये देख लीजिए सब। अब आप हमको एक बात बताइए, अर्जी लगाने आया बिहार का शिक्षक, 3 माह से लापता, 1 लाख रुपए के पोस्टर छपवा है इसके, देख लीजिए, 3 माह से तलाशने की बात हो रही। अब देखिए दूसरी चीज, ये पर्ची देखिए जरा, हमको कोई आदमी इस पर्ची जो ये लगाता है, ये खुद ही लिखता है, खुद ही पढ़ता है, इसमें पढ़ के कोई हमको दिखा दीजिए इस पर्ची में क्या है, ये पर्ची क्या लगाया हुआ है, इधर देख रहे हैं।